मैंने कल पहले रायमल जी भी पढ़े थे, शायद रायमल जी पढ़े थे, रायमल जी के बाद में सांगा पढ़ा था। तो रायमल के बारे में तो कुछ ज्यादा बातें हमने पढ़ी नहीं थी। रायमल के बारे में तो एक बात ये थी कि वास्तव में कुंभा के बाद में उसका बड़ा बेटा उद्दा राजा बना था, और उद्दा कुंभा को मार के राजा बना था। इसलिए जो सामंत वगैरह थे उद्दा के खिलाफ हो गए, उन्होंने रायमल का साथ दिया, और रायमल उद्दा को हटा देता है, उद्दा को हटा के राजा बन जाता है। और उद्दा बाद में मालवा वालों की तरफ से सहयोग लेने के लिए गया तो था, पर उस पर बिजली गिर गई थी उधर, वो मर गया था। खोटे काम के खोटे नतीजे हैं। उसके बाद हमने कुछ रायमल के वो पढ़े थे, निर्माण कार्य पढ़े थे। तो रायमल ने एक तो एकलिंग जी वाला जो मंदिर है कैलाशपुरी वाला, उसका जो प्रेजेंट फॉर्म आज दिखाई देती है, वो कंस्ट्रक्ट करवाने वाला रायमल था। मैंने आपको बताया था कि मंदिर बनवाया किसने था, तो बापा रावल ने। उसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, तो मोकल ने। उसकी प्रेजेंट फॉर्म किसने दी, तो रायमल ने। सीधा सीधा से याद रखने वाली सी बात। फिर इसके बाद में हमने और पढ़ा था कि रायमल ने एक चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया था, अद्भुत जी का मंदिर कहा जाता है। शिव जी का मंदिर है वैसे तो, लेकिन अद्भुत प्रतिमा है थोड़ी सी, इसलिए अद्भुत जी का मंदिर। और अपने लोकल भाषा वालों ने उसको बोलना शुरू कर दिया, अद्भुत जी का मंदिर बोलना शुरू कर दिया। मैंने और कहा था कि अद्भुत जी के मंदिर ये 3 है। एक तो नागदा के अंदर एक जैन मंदिर है शांतिनाथ जी महाराज का, उसको अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। एक समिदेश्वर वाला मंदिर है, उसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। एक ये जो रायमल ने अद्भुत जी का बनवाया था, इसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसकी रानी थी श्रृंगार कंवर, हमने पढ़ा था, जो जोधा की बेटी थी, जिसकी इसके साथ शादी हुई थी आवड़ बावड़ वाली संधि के बाद में। तो जो श्रृंगार कंवर थी, उसने यहाँ पर गोसुंडी नाम की एक जगह, वहां पर एक बावड़ी बनवाई थी। और फिर इसकी बहन थी रमाबाई, हमने पढ़ा था, बागेश्वरी उपाधि वाली जावर परगना दिया था। उसने जावर में विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया था, रमा स्वामी का मंदिर कह दो, और एक कुंड और बनवाया था वहां पे, पौंड जलाशय जिसको आप कहते हो, वो बनवाया था। फिर गोसुंडी की बात आई तो मैंने गोसुंडी के बारे में 2 अभिलेख बतवाए थे। ये तो श्रृंगार कंवर ने जब बावड़ी बनवाई तो 1504 का एक अभिलेख उसने लगवाया कि मैं बावड़ी बनवा रही हूँ, मैं जोधा की बेटी हूँ और नंबल की पोती हूँ, ये जानकारी मिलती है। एक पर गोसुंडी में बहुत पुराना अभिलेख है, 2nd सेंचुरी बीसी का एक अभिलेख है। कोई गज डायनेस्टी हुआ करती थी और उसके राजा हुआ करते थे सर्वतात। उन सर्वतात ने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ प्रैक्टिस करवाया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और जब अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे तब उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की थी। मैंने बताया था संकर्षण का मतलब बलराम और वासुदेव का मतलब भगवान कृष्ण, इनकी पूजा वगैरह करवाई थी। तो हम कहते हैं कि राजस्थान का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो वैष्णव रिलीजन या भागवत रिलीजन की इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा है, तो वो हमारा गोसुंडी इंस्क्रिप्शन जो है वो है। मैंने ये भी बताया था कि प्री और मेन सब में पूछा हुआ है। फिर रायमल के कुछ बेटों के बारे में बताया था कि रायमल का एक बेटा था पृथ्वीराज, जिसको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। उसकी वाइफ का नाम था तारा, जिसके नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ है। और उसकी खुद की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है और 12 खंभों की छतरी है। एक बेटा था जयमल, जो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और एक था सांगा, सांगा के बारे में मैंने बताई थी, इन भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई में सांगा वहां से भागता है, सारंग देव जी अंकल थे वो बचाते हैं, भाग के सेवंत्री नाम का गांव है, वहां रूपनारायण जी के मंदिर में छुपता है। बिद्दा जेतमालोत नाम का आदमी उसको वहां पे बचाता है। फिर वहां से भाग के वो अजमेर में श्रीनगर जाता है, जहां पे करमचंद पवार उसको शरण देते हैं, और बाद में वो मेवाड़ का महाराणा बनता है। फिर मेवाड़ का महाराणा बना तो उसने दिल्ली से भी लड़ाई की, मालवा से भी लड़ाई की और गुजरात से भी लड़ाई की। दिल्ली से उसने इब्राहिम लोदी से लड़ाई की, 2 लड़ाइयां। 1517 में खातोली कोटा के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर इब्राहिम लोदी को रहा। 1518 में बाड़ी धौलपुर में एक जगह पड़ती है, वहां पर इब्राहिम लोदी को रहा। फिर मालवा में चंदेरी का मैदानी राय नाम करके एक बंदा हुआ करता था, उसकी मालवा के महमूद खिलजी सेकंड से बनी नहीं, वो भाग के सांगा के पास आ गया। महमूद खिलजी सेकंड ने उस पर आक्रमण किया, गागरोन का युद्ध हुआ, सांगा मैदानी राय की सहायता के लिए गया 1519 में। उस युद्ध में सांगा ने महमूद खिलजी को सेकंड को हरा दिया, केवल हराया नहीं बल्कि उसके एक सेनापति हरिदास चारण ने उसको गिरफ्तार और कर लिया। इस बात पे खुश होकर सांगा ने हरिदास जी को दोबारा गांव दिए थे, महमूद खिलजी को यहाँ पे कई दिनों तक गिरफ्तार करके रख लिया था, लेकिन बाद में सांगा ने उसको भी छोड़ दिया था। ऐसे ही गुजरात में एक रियासत पड़ती थी ईडर, राठौड़ों की एक रियासत थी। 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, रायमल और भारमल। भारमल का सपोर्ट किया गुजरात के मुजफ्फर शाह ने, और रायमल का सपोर्ट किया था सांगा ने। और सांगा रायमल के सपोर्ट में गया और उसने भारमल और मुजफ्फर शाह दोनों को हरा दिया था। हालांकि बाद में जब रायमल की मृत्यु हो गई थी तो भारमल को सांगा ने बाद में वहां का राजा बना दिया था। ये वो समय था जब भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा था, और बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार के दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुका था। अब स्वाभाविक सी बात थी कि बाबर और सांगा के बीच लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। लड़ाई इसलिए भी होगी कि जब इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगान हार गए थे तो अफगान भागकर सांगा के पास आ गए थे, और राजपूत और अफगानों में मित्रता हो रही थी।
लड़ाई इसलिए भी हो रही थी क्योंकि जब बाबर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहा था तब सांगा ने मौके का फायदा उठाकर दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके दबा लिए थे। रणथंभौर के आसपास के 200 गांव उसने दबा लिए थे। बाबर इस बात से भी नाराज था। और फिर बाबर अपनी जो किताब है बाबरनामा, या जिसको आप कहते हो तुजु के बाबरी, उसके अंदर ये आरोप लगाता है, ये उस पर ब्लेम करता है सांगा को कि सांगा ने मुझे इब्राहिम लोदी पर